अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़र्स्ट टाइम मॉम हूँ और मेरी सी सेक्शन से डिलीवरी हुई है। मैं एप्ला पॉजिटिव हूँ और मेरे सी सेक्शन डिलीवरी को 2 मंथ्स हो गए हैं। आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि इन 2 मंथ्स का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैंने कौन कौन सी मेडिसिन्स ली, मेरे इंजेक्शंस कब बंद हुए और मेरा कितना वेट लॉस हुआ है। डाइट की बात करें तो सी सेक्शन डिलीवरी के 15 डेज तक मैंने सिर्फ वेज खाना खाया था, प्लेन सिंपल खाना खाया, घर का बना हुआ खाना खाया। मैंने इडली, खिचड़ी, दलिया, ओट्स, दूध ये सब मैंने ज़्यादा इंक्लूड किया था। मिर्च सारे खाने में बहुत ही ज़्यादा कम था। मेरी डाइटिशियन ने मुझे बोला था 15 डेज़ के बाद नॉनवेज और घी इंक्लूड करने के लिए, तो मैंने वही किया। जब मेरा 15 डेज़ कंप्लीट हो गया उसके बाद मैंने घी एंड नॉनवेज खाना स्टार्ट किया। 15 डेज़ के बाद तो जो भी घर में बनता था मेरे लिए कुछ अलग से नहीं बनता था, जो भी घर में बनता था मैं वो सारी चीज़ें खाती थी। मैंने फोकस किया कि प्रोटीन एंड फाइबर जो है वो मैं ज़्यादा लूँ ताकि मेरी रिकवरी अच्छे से हो और मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी ना हो। इन 2 मंथ्स में तो मैंने सब कुछ खाया, राइस खाया, चना खाया, पनीर खाया, चिकन खाया, मटन खाया, फिश खाया एंड ट्रस्ट मी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, मेरे स्टिचेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, बल्कि मुझे फील हुआ कि मेरी रिकवरी जो है वो बहुत जल्दी हुई। वैसे ही बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, आप बेबी को देख रहे हैं, आपका पूरा दिन, आपका पूरा टाइम सिर्फ बेबी को हैंडल करने में जा रहा है। अगर उसमें भी आपको बोरिंग खाना मिलेगा, आपके पसंद का खाना नहीं मिलेगा तो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग होने वाला है। पानी मैंने 3 लीटर पिया, आज तक मैं 3 लीटर पानी पीती हूँ और मैं डेली मिल्क लेती थी, मिल्क लेती हूँ अभी भी। कभी प्रोटीन पाउडर ऐड कर लिया, कभी ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट बना लिया, उसको थोड़ा सा घी में भूनकर वो दूध में ऐड कर लिया। कभी कभी तो मैं हॉर्लिक्स ही ऐड कर लेती हूँ, बट मैं डेली 1 गिलास दूध लेती हूँ। और पानी और दूध जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मिल्क प्रोडक्शन के लिए, उससे ही आपका मिल्क प्रोडक्शन सही होगा। पानी का तो मेरा ये रूल था कि जब भी मैं फीड कराने को बैठती थी मैं 1 गिलास पानी पीकर बैठती थी। स्टिचेस की बात करें तो मेरे डिजॉल्वेबल स्टिचेस थे। 10 डेज के बाद मेरी ड्रेसिंग जो है वो रिमूव कर दी गई और उसके बाद मेरे डॉक्टर ने मुझे एक क्रीम दिया था जो कि मैं रात में लगाती थी। 15 डेज तक तो मेरे स्टिचेस में बहुत ही ज़्यादा पेन था, बैठने में, उठने में, चलने में, लेटने तक में मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था। तो मैं सुबह शाम 2 टाइम पेन किलर लेती थी। उसके बाद जो है पेन थोड़ा सा कम हो गया। अराउंड 40 डेज तक मुझे स्टिचेस में पेन रहा, कभी ज़्यादा रहता था कभी कम। जिस टाइम ज़्यादा रहता था मैं एक पेन किलर ले लेती थी। स्टिचेस का ध्यान मैंने यही रखा कि मैं हमेशा उसे क्लीन रखती थी, ड्राई रखती थी, रात को क्रीम लगाती थी और मैंने कभी झुक कर कोई काम नहीं किया। और जो हैवी वेट सामान होता है वो तो मैं आज भी नहीं उठाती हूँ। अब मुझे स्टिचेस में पेन बिल्कुल भी फील नहीं होता है, बट अभी तक वो जो आसपास का एरिया है वो मुझे थोड़ा सेंसिटिव लगता है। एक्टिविटी तो मैंने 1 वीक के बाद से स्टार्ट कर दी थी। मैं एप्ला पॉजिटिव हूँ तो मैं ज़्यादा देर बैठ के नहीं रह सकती हूँ, नहीं तो ब्लड क्लॉट का रिस्क था, इसलिए मैं हमेशा से एक्टिव थी। जब मुझे लगा कि मेरे स्टिचेस में कम पेन हो गया तब तो मैं और भी ज़्यादा एक्टिव हो गई थी। 10 डेज के बाद जब मेरी ड्रेसिंग रिमूव हो गई उसके बाद डॉक्टर ने मुझे मेरे सप्लीमेंट्स स्टार्ट कर दिए थे। कैल्शियम, ओमेगा 3, आयरन। कैल्शियम आयरन 3 मंथ्स तक मुझे कंटिन्यू करना है और ओमेगा 3 तो तब तक कंटिन्यू करना है जब तक मैं फीड कराती रहूंगी। तो ये तीनों सप्लीमेंट्स मैं ले रही हूँ। कैल्शियम और ओमेगा 3 मैं ले लेती हूँ लंच के बाद, आयरन में ले लेती हूँ डिनर के बाद। 10 डेज के बाद जब मेरी ड्रेसिंग रिमूव हुई उसके बाद मैंने बेल्ट लगाना स्टार्ट किया। मैंने डॉक्टर को बोला था कि मेरे स्टिचेस में बहुत पेन है तो उन्होंने सजेस्ट किया ये। मेरी डिलीवरी के बाद मुझे ये सजेस्ट नहीं किया गया था और मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि डॉक्टर ने मुझे ये क्यों नहीं सजेस्ट किया। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आपकी अभी डिलीवरी हुई है तो ट्रस्ट मी आप बेल्ट ले लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। मैं तो झुक कर चलती थी बिना बेल्ट के, जब मैंने बेल्ट लगाया तो मुझे इतना सपोर्ट मिला, चलने में, बैठने में, फीड कराने में बहुत हेल्प हुआ। मैं कोशिश करती थी ऑल टाइम बेल्ट लगा के रखूं, बस खाने के टाइम पर और सोने के टाइम पर मैं अवॉइड करती थी। बेल्ट लगाने की वजह से ही मेरा पॉस्चर अभी तक सही है और मुझे बैक पेन बिल्कुल भी नहीं हुआ। बात करें हेपरिन ब्लड थिनर इंजेक्शन की और इकोस्प्रिन की, तो इंजेक्शन डिलीवरी के 2 दिन पहले मेरा स्टॉप हो गया था और 24 आवर्स के बाद फिर से उसको स्टार्ट कर दिया गया। 15 डेज मैंने इंजेक्शन लिया और बस वही था, उसके बाद मुझे इंजेक्शन नहीं लेना पड़ा। इकोस्प्रिन तो मेरा पहले से ही बंद हो गया था, मेरा प्लेटलेट्स जो था वो कम हो गया था, तो डॉक्टर ने डिलीवरी के बाद वो स्टार्ट ही नहीं किया। वेट लॉस के लिए मैंने क्या किया? वेट लॉस पे मेरा फोकस अभी उतना नहीं है, मेरा फोकस अभी रिकवरी पे ज़्यादा है। मैं नहीं चाहती कि इसके वजह से मेरे मिल्क प्रोडक्शन में कोई भी असर हो। मैंने सिर्फ अजवाइन वाटर लिया और मुझे जितना खाना खाना था सिर्फ उतना ही खाया। हाँ, मैं फीड कराती हूँ तो मुझे भूख लगती रहती है, थोड़ा बहुत मैं कुछ कुछ खाती ही रहती हूँ, तो मैंने अजवाइन वाटर इंक्लूड कर दिया था फर्स्ट वीक से ही। कभी कभी मैं अजवाइन टी भी ले लेती हूँ और एटलीस्ट ½ लीटर मैं अजवाइन वाटर अभी तक लेती हूँ और आगे भी लेती रहूँगी। पूरी डिलीवरी के बाद भी जितने भी दिन थे उसमें मैंने गर्म पानी ही पिया, नॉर्मल पानी मैं नहीं पीती थी और अभी तक मेरा 7 kg वेट लॉस हुआ है। ये वीडियो शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि मैं जिस चीज़ से गुजरी हूँ उसका एक्सपीरियंस मैं आप तक पहुँचा सकूँ। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प होती है उससे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इतना सारा डिटेल मैं एक शॉर्ट वीडियो में नहीं दे सकती थी, उसके लिए मुझे लॉन्ग वीडियो बनाना पड़ा। आई होप दिस हेल्प्स।